नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ संयम जैन। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोर पकड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से पहले कैबिनेट में 3 नए चेहरे जुड़ सकते हैं। 1.5 साल से ज्यादातर जहां विभाग खुद सीएम के पास है और विधायक फॉर्मल सूट में जहां कैबिनेट की आस लगाए घूम रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर विपक्ष भी तंज कस रहा है तो बीजेपी के खेमे में भी बेचैनी मची हुई है। कौन मंत्री बनेगा, किसका पत्ता कटेगा, इस पर कयासबाजी चरम पर है। छत्तीसगढ़ की सरकार में कैबिनेट विस्तार एक ऐसा पेंडिंग प्रोजेक्ट है जिस पर नेताओं की सांसें अटकी हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय बरकरार। आदिवासी, पिछड़ा और महिला प्रतिनिधित्व पर जोर। क्षेत्रीय और जाति समीकरण का भी होगा संतुलन। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश प्रवास से पहले प्रदेश में 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1.5 साल से ज्यादा का समय हुए साय सरकार ने अब तक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की है, जिसके चलते अधिकतम विभाग खुद मुख्यमंत्री साय ही संभाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि 19 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक मंत्रिमंडल के नजरिए से बड़ी अहम होगी। दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर विपक्ष तंज कस रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा के नेता कई बार सूट सिलवा चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार टालना सरकार की जैसे आदत बन चुकी है। कितने दिन से कान पक गए यार, सुनते सुनते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बार सूट सिला लिए हैं, वो फिर पुराना हो जाता है, फिर नया सिलवाने के लिए आप कुछ कह रहे हैं। आप तो सबकी धड़कनें तेज होती है, वो आदत सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी ओर बीजेपी विधायकों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खासा उत्साह है। किसका नाम सूची में आएगा, किसका नहीं, सभी इंतजार कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि मंत्री बनाए जाने वालों के नाम केंद्रीय नेतृत्व तय कर चुका है, मगर पूरा खेल कयास पर चल रहा है। साय कैबिनेट में 3 नए मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिनमें विधायक गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल के नाम आगे चल रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ नेताओं में अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत के नाम भी चर्चा में हैं। महिलाओं में विधायक लता उसेंडी के नाम की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस के तंज पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी निशाना साध रहे हैं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कांग्रेस को इतना इसके पीछे क्यों इंटरेस्ट है कि कौन मंत्री बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो भूपेश बघेल जी अपना चिंता करें। जो 2.5 साल वाले में वो सिंहदेव साहब जो सूट सिलवा रखे थे, वो सूट अभी भी सिंहदेव साहब बढ़िया वो प्रेस मार के रखे हैं टेची में, तो भूपेश जी उस सूट की चिंता करें। पक्ष और विपक्ष के बयानों के बीच सूबे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आखिरकार ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 1.5 साल से मंत्रिमंडल के विस्तार की राह देख रहे नेताओं में से किसका इंतजार कब खत्म होता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो कैबिनेट विस्तार पर संशय बरकरार, और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। के.एस. चौहान बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है चौहान साहब। नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से समझाएंगे कैबिनेट विस्तार के मायने क्या कुछ हैं, क्यों इतनी देर की जा रही है और देरी के पीछे क्या कोई समीकरण है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत नितिन जी के साथ। नितिन जी, एक तरफ यदि विष्णुदेव साय अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। बीजेपी के पास बहुत सारे विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है और कुछ ऐसे विभाग हैं जो एक ही मंत्री के पास कई सारे विभाग हैं, तो उन विभागों को बांटना चाहते हैं। तो फिर भूपेश बघेल ऑब्जेक्शन भी लेते हैं और कहते हैं कि कई बार हो चुका है, करना है तो एक बार में कर दीजिए, लेकिन बार बार सूट सिलाते हैं, फिर उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। भाई सही बात है। देखते ही देखते संयम जी, आपका नाम ही संयम है, तो देखिए ये भाजपा के नेताओं ने कितना संयम बरता है। इन 18 महीनों में
मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद एक पद खाली हुआ, एक इन्होंने रोका था, और अब सुनने में आया कि हरियाणा फार्मूले के तहत 3 मंत्रियों की ये नियुक्ति करेंगे जी। 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति यहाँ बनी हुई है। कभी कहते हैं गजेंद्र यादव है, आरएसएस के कोटे से है, फाइनल है, फिर कहते हैं वो गुरु खुशवंत साहब है, आरंग से प्रथम बार के विधायक है, वो फाइनल है। फिर एक राजेश अग्रवाल है, अंबिकापुर से, कहते हैं वो फाइनल है। तो ये सब दौड़ भाग मचती है। सही कह रहे थे भूपेश जी कि ये टेलर के पास पहुंचते हैं, कमोबेश इनका टेलर जो है, वहां पे मैं भी कपड़े सिलवाने जाता हूं तो टेलर कह रहा था मुझे कि 3 बार कपड़े कुछ आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिलवा चुके हैं, और नाप जो है अब ज्यादा टेंशन लेते हैं तो वजन कम हो जाता है, दुबले हो जाते हैं, तो या तो फिर कहते हैं कि भाई थोड़ा टाइट कर दो या थोड़ा ढीला कर दो या फिर नया सिल दो। तो अभी कुछ विधायकों ने नया कपड़ा सिलवाया है, पर जो पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, जिनको संसदीय कार्यों का बड़ा ज्ञान है, विद्वान हैं, विधानसभा में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अजय चंद्राकर, राजेश मुड़त, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, भावना बोहरा, ऐसे बहुत से नाम हैं, और 1 अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल नहीं कर पा रही है। उठा पटक की और अंदरूनी कलह की स्थिति बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में मार्गदर्शक मंडल में कौन जाता है। चलिए, तो इसका जवाब जरूरी है। सुनने में आया था चौहान साहब, आप नितिन जी लोगों की के भाषा में माध्यम से जवाब ही, चाहिए मीडिया कि के आखिर माध्यम कौन से से ऐसे सुनने में नेता आया था जिनके कि सूट आज हो चिल्ला जाएगा, चुके हैं। आज भी 3 मंत्रिमंडल में जो बताया जा रहा है नेताओं का विस्तार यदि होगा तो 3 जगह बन सकती है। कौन से ऐसे नेता हैं जिनके सूट चिल्ला चुके हैं या फिर केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी नहीं दे रहा है? देखिए संयम जी, एक बात है, बहुत जरूरी बात है, जो कि सभी को समझनी चाहिए और सभी को माननी भी चाहिए, और सब मानते भी हैं कि कुछ बनने से ज्यादा जरूरी है कुछ बनाना। तो समाज जो होता है, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो वो कोई समाज के आप काम नहीं आते जब तक आप उनका इलाज नहीं करते हैं। जरूर। तो हमारा जो फोकस है, वो हमारा जो पिछले 2 साल से, पौने 2 साल से जो हमारा फोकस रहा है, वो ये रहा है कि हम अपने राष्ट्र, अपने छत्तीसगढ़ के लिए काम आ सके, हम उसको बना सके। हमारा फोकस ये है कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसे समृद्ध, कैसे सुरक्षित और कैसे सुदृढ़ बने, ना कि कोई नेता। अगर उसके लिए कुछ जरूरी है तो हम घटाएंगे भी, हम उसको बढ़ाएंगे भी। अगर वो संख्या की ही बात है तो नेता से ज्यादा जरूरी है पार्टी, और पार्टी से ज्यादा जरूरी है छत्तीसगढ़। ये सभी चीजें जो हो रही है वो छत्तीसगढ़ के लिए हो रही है, और हमारा फोकस जो है वो काम करने पे है, मोदी जी की गारंटी पूरा करने पे है, धरातल पे उतारने पे है। उसके लिए अगर मंत्रिमंडल बढ़ाना पड़ा, और कब बढ़ाना पड़ा और कैसे जल्दी बढ़ाना पड़ा, वो हम विचार करके। चौहान साहब, लेकिन होता क्या है राजनीति में, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस बात की गारंटी है नहीं, ऐसा कहा जाता है कि आपने जैसे चुनाव खत्म हुए, 11 लोगों को चुन लिया गया, एक मुख्यमंत्री और 10 जो मंत्री थे वो चुन लिया गया, तुरंत उनको बना लिया गया, लेकिन अब 3 लोगों के पद खाली रखे गए। क्या जातीय समीकरण साधना है या राजनीति में सुचिता की बात की जा रही? तो पहले 11 लोगों को किस आधार पर चुन लिया गया, फिर 3 में इतनी देरी क्यों है? क्या समीकरणों को साधने की कोशिश है? क्या ये इतना देर क्यों किया जा रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनके मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था तो 12 मंत्री ही थे, 13वां मंत्री तो कभी आया ही नहीं, और 13वें मंत्री के लिए इन्होंने 4.5 साल अपना बचा के रखा। 2.5 साल के बाद तो इनकी खुद की लड़ाइयां चालू हो गई थी। अभी ये कुर्ते पजामे और सूट वूट की बात कर रहे थे, तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चप्पल और जूते जरूर घिस गए थे 2.5 साल के बाद इनके नेताओं के दिल्ली जाने में और आने में, ये जरूर जानते हैं। दूसरी बात, अभी ये बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल का आपका विस्तार कब होगा, अंदरूनी कलह है, ये है वो है। तो मैं भाई साहब ये पूछना चाहता हूं कि आपके कोऑर्डिनेटर का कब आपका घोषणा होगी, आपके जिला अध्यक्षों की कब घोषणा होगी, आपके ब्लॉक अध्यक्षों की कब घोषणा होगी? ये तो आप बना नहीं पा रहे हैं और हमारे मंत्रिमंडल की तरफ देख रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप पे कहा है
इस बात की गारंटी है वो मंत्री कभी भी बने, लेकिन इस बात की गारंटी आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं लेता हूं महोदय, समय संयम जी, इस बात को आप नोट करके रखिएगा कि हमारा जो मंत्री बनेगा वो कभी भी किसी भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे नहीं होगा। हमारा जो मंत्री बनेगा उसका पुत्र सलाखों के पीछे नहीं होगा। इस बात को आप मान के चलिए। और मैं ये किसी मतलब कि भावनाओं में आके नहीं बोल रहा हूं, ये प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूं और अपने हिस्ट्री को देख के बोल रहा हूं कि हमारी केंद्र में जब से सरकार आई है तो एक भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं है। ये मैं बहुत फक्र के साथ बोल सकता हूं। और वही नीति के हिसाब से जरूर आपने अपनी बात दावे के साथ कही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो दावा बहुत मजबूत है। IT और ED दे दो यार, एक दिन के लिए पूछूंगा। नितिन जी यादव, आपके पास आपकी मांग बहुत पुरानी है। जब सरकार में थे केंद्र में, फिर क्यों ईडी का इतना उपयोग नहीं कर पाए? बीजेपी के नेताओं क्यों आप छापे नहीं मार पाए? आज जो बीजेपी उपयोग कर रही है, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी क्या उस वक्त? हम लोगों से संयम जी, हम लोग ऐसे लोग नहीं है, बदला लेने वाली और ऐसी भावनाएं हमारी नहीं रहती है, इनकी होती है। नहीं, कांग्रेस को लगा क्या था नितिन जी? आज मैं जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस जब केंद्र में थी क्या लगा कि बीजेपी यदि सत्ता में आई तो हम जैसे छापे नहीं मार रहे तो वो भी नहीं मारेंगे? क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप समझ रहे थे? क्योंकि बीजेपी ने पासा पलट दिया, बहुत छापे मारती है ईडी के जरिए। ऐसा नहीं था। कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी संयम जी कि कोई भ्रष्टाचार के करोड़ों हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हो, जिसको कांग्रेस आरोपी कह रही हो और बाद में उसको अपनी पार्टी में लेके मंत्री बना रही हो, मुख्यमंत्री बना रही हो, उप मुख्यमंत्री बना रही हो। कांग्रेस की ऐसी। चलिए पीसी रथ साहब से भी जवाब लेते हैं। इसलिए तो मेरा जो सवाल है पीसी रथ साहब, बिल्कुल 24 घंटे के लिए ED IT CBI दे दो भाई। जी आप जब भी ईडी की बात करते हैं हंसी आ जाती है। मैं आऊंगा आपके पास। सबसे बड़ी चीज, सवाल मेरा दूसरा आज ईडी आईडी पे नहीं है। ईडी आईडी पे अपन कर चुके हैं बहस, जो इनकम टैक्स और ईडी के ऊपर है एक दिन। पीसी रथ साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर इस वक्त कैसे विष्णुदेव साय को याद आया कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना चाहिए? क्या कुछ इस वक्त हालात हैं? क्या आने वाले समय में राजनीतिक कुछ घटनाक्रम है बीजेपी के अंदर, या फिर किसी नेता को साधना या जातीय समीकरण, क्या कुछ हालात है जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट इस वक्त हो रही है? पीसी रथ साहब, सरकार को बने 18-19 महीने, देखिए सरकार को बने 18-19 महीने हो चुके हैं और ये मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो हर 3 महीने में हो जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ की मीडिया को अब इसकी आदत हो गई है कि कुछ दिनों बाद फिर से कुछ दिन शांति रहेगी और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल सुगबुगाहट के नाम पर फिर से विस्तार हो रहा है, 3 नए मंत्री बन रहे हैं, ऐसी बात होती है। कुछ लोगों के नाम उछलते हैं, कुछ लोगों के नाम उछाले जाते हैं। अब तो ये भी ट्रेंड हो गया है कि कई जिलों के पत्रकार जो है वो अपने जिलों के विज्ञापन दाता जिनके बकाया बाकी हैं, ऐसे विधायकों के नाम उछाल देते हैं कि ये भी बनने वाले हैं मंत्री, ये भी बनने वाले हैं मंत्री। शायद उनका पुराना कुछ बैलेंस क्लियर हो जाता होगा। लेकिन इस बार जो मैं आपको बताऊं उसका कारण ये है कि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद ही माना जा रहा है। पीसी रथ साहब, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई तो ये समझा जा रहा है कि शायद इस बार हो ही जाएगा। हर बार केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होती रही है, लोगों को आदत हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व से हर बार लोगों के दिल्ली दौरे होते हैं और वापस आकर के वो दावे करते हैं कि हम बन रहे हैं, फलाना बन रहे हैं, ठिकाना बन रहे करके। लेकिन मुझे लगता है ये महतारी वंदन में सरकार को जो ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो अटल गारंटी के तहत जो चीजें वायदे जो पूरे कर रही है सरकार, उसमें कुछ पैसे बचा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जो है मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट हो और मंत्री न बनाए जाएं। अब देखिए 1.5 साल में अगर मंत्री रहते 3 मंत्री तो कितना खर्च होता, वो खर्च बच गया ना। वो महतारी वंदन के वायदे को पूरा करने के काम आ रहा है सरकार का, क्योंकि ये शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री नहीं बनाया इन्होंने अभी तक के। प्रदेश में वैसे भी जनसंपर्क मंत्री की परिपाटी नहीं रही है, ऊर्जा मंत्री की परिपाटी नहीं रही है, मुख्यमंत्री के पास ही रहे हैं। लेकिन शिक्षा में उच्च शिक्षा और प्राइमरी एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए था और उसका मंत्री नहीं बनने के कारण विभागीय स्तर पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी युक्तिकरण को लेकर के कपड़े फाड़े जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, जगह जगह उसको लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, अलग अलग तरीके से उसको लेकर के शिक्षक भी नाराज हैं और स्कूल के वो भी बच्चे भी नाराज हैं कि कई जगह टीचर्स नहीं है और कई जगह जो है टीचर्स बहुत अभी भी उसमें। यदि विभाग की आपने बात की तो ऐसे कौन से विभाग हो सकते हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है यदि मंत्री बने तो वो विभाग ही बांटे जाएंगे सबसे पहले? कोई ऐसे विभाग आपके संज्ञान में? जी बिल्कुल, सब बृजमोहन अग्रवाल हुआ करते थे शिक्षा मंत्री जब से वो हटे हैं तब से उसके बाद से शिक्षा मंत्री नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए भी नहीं है और प्राइमरी एजुकेशन स्कूल शिक्षा के लिए भी नहीं है।
इसी तरह से बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसको लेकर के सक्षम मंत्रियों की जरूरत है, क्योंकि जो मंत्री हैं अभी भी वो सभी मंत्री सक्षमता से काम कर रहे हो ऐसा नहीं है। कई मंत्री हेल्थ में लेकर देखिए आप, कितने भ्रष्टाचार की शिकायतें, कितने टेंडर की शिकायतें, कई तरह की शिकायतें, सड़क को लेकर के भी आई हैं शिकायतें, हालांकि वो उप मुख्यमंत्री हैं उसमें, लेकिन उसके बाद भी कई जगह भ्रष्टाचार और रेवेन्यू को लेकर के शिकायतें आई हैं, रेवेन्यू विभाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है करके। तो इस तरह से मंत्रियों के कार्य मूल्यांकन को लेकर के जिस तरह से गंभीरता होनी चाहिए वो भी दिखाई नहीं दे रही है, और शायद इसका कारण यह हो कि ज्यादा कार्यभार है, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय उस तरह से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। उनके खुद के पास बहुत सारे विभाग हैं। जरूरत साहब, बहुत तो सारी ये चीजें आपसे जरूरी पता था चली कि है। मंत्री बनाए जाते और चौहान साहब से नहीं इसका बनाए जवाब जाने बहुत का जरूरी है। कहीं चौहान ना साहब, कहीं बहुत सारे आरोप भी यहाँ लग रहे हैं कि कुछ कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी है, लेकिन वो भी उजागर नहीं हो रहे क्योंकि केंद्र और प्रदेश में सत्ता आपके हाथ में है। वही नितिन जी कहते हैं कि ईडी सीबीआई हमें दे दीजिए, हम अभी घंटे भर में आपको बता देंगे। तो क्या कुछ ऐसा बोझ है क्या विष्णुदेव साय के ऊपर कि कुछ कुछ मंत्री कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं, या इस कारण ही कुछ नए मंत्री या कुछ लोगों को लेना पड़ेगा जिनके कार्यशैली से प्रदेश में उद्धार हो? संयम जी, हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश के कानून ने, जिस देश के संविधान ने पीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया, पीएम को सजा भी सुना दी गई थी। वो बात अलग है कि इमरजेंसी लगा दी गई और वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, वो बात अलग है। इस देश का चौथा स्तंभ आप हैं, और इस जिस देश का चौथा स्तंभ मीडिया होती है और वो पूरी लगाम कस के रखती है, तो कोई कानून और संविधान से इधर उधर नहीं हो सकता। एक ऐसी चीज, एक ऐसी प्रमाणिकता, एक ऐसा सबूत, एक ऐसी कोई चीज चाहिए जो कानून के दरवाजे में आप चले जाएं। कानून सबके लिए एक है, आप अभी जाए या कोई भी, हमारे देश की कानून और हमारा जो संविधान है उसकी खूबसूरती ये है कि सबको समान हक है वहां पर कोर्ट में जाके याचिका लगाने का कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी सजा या आरोपी बना दिया जाएगा। जैसे हमने पूर्ववर्ती सरकार के जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार, अजीत पवार, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे और आपका क्या प्रफुल्ल भाई पटेल, ये सब थे ना, आरोपी थे। नितिन जी, कैसे क्लीन चिट मिल गई भाई? नितिन जी बता दो। नितिन जी, आता हूं आपके पास, आता हूं। मैं आपसे बता दो ना, जनता नितिन जी पूछना प्लीज, चाहती है भाई। मेरे को भी बोलने दीजिए, आप बोल लीजिएगा, मैं बीच में आपके नहीं बोला। मैं ये बोलता हूं कि जब कोई आरोपी छूटता है तब, और ईडी का हवाला देके आप बोलते हो कि कन्विक्शन रेट 0.5 है, तो 1947 से लेकर जो हमारे जो अदालतों की कन्विक्शन रेट है वो 0.35 है। तो वो आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई आरोपी बना है तो वो अपराधी नहीं हो गया है, आप आरोपी है। सुन लीजिए मेरी बात। अदालतों की कन्विक्शन रेट तो बहुत कम है, सवाल उठता ही है। न्याय में तो देरी है, और न्याय है तो फिर क्या है, वो उस पर सवाल है। चौहान साहब, बहुत बड़ा सवाल है इस देश के अंदर। मैं ऐसे कई सारे मुद्दे रखूंगा देश के अंदर जिसमें न्याय मिला ही नहीं। 18-20 साल जेल काट के आए, पता चला कि बाइज्जत बरी हो गए, तो फिर 20 साल किस बात के काटे थे। ऐसे इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो फिलहाल सवाल उठता है कि आखिर क्या ये समझा जाए प्रदेश के अंदर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर एक बहुत छोटा सा जवाब और आपसे चाहिए, फिर नितिन जी के पास जाऊंगा। निराधार है आरोप। अगर कोई आधार है तो हमारे देश में ये व्यवस्था है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, राजनीति ना करें, हम जाएं कोर्ट में, और अगर सही में आपको न्याय चाहिए तो आप जाएं। भ्रम ना फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रम ना फैलाएं, भ्रष्टाचार को भारी मात दे। और ये आपके देशवासी होने का दायित्व भी है नितिन कि आप भंसाली जी, तुरंत कोर्ट जाएं साहब, अगर कोई आपके पास आधार है, कोई तथ्य है। नितिन भंसाली जी, एक तरफ भ्रष्टाचार करो, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, संयम जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए। भ्रष्टाचार करो और भाजपा में चले जाओ तो आप देशभक्त हो गए। वॉशिंग मशीन वाली बात आप कह रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन वाली बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है नितिन भंसाली जी। अरे वॉशिंग मशीन, जानदार वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर निरमा डल रहा है उसमें, और ऐसा डल के ऐसा निकल रहे हैं लोग साफ हो गए। नितिन जी, मेरा सवाल कुछ और है, मुद्दा भटक जाएगा। भ्रष्टाचार की मुद्दा आज नहीं, आज ये कि मंत्रिमंडल विस्तार यदि होता है तो कांग्रेस को आपत्ति लेने की जरूरत है क्या? कांग्रेस को तो कहना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, विधायकों को मंत्री बनाएं, जिससे और प्रदेश में विकास अच्छे से हो सके, एक कंधों पे ज्यादा बोझ न रहे। क्या है संयम भाई,
विष्णुदेव साय जी के कंधे बैठ गए हैं, झूल गए हैं बिल्कुल। इतना विभाग उनको दे दिया है, आबकारी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, बहुत भार है उनके ऊपर। हम तो चाहते हैं भार कम करें और योग्य लोग जो है प्रदेश में, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मुड़द, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, ऐसे परिपक्व लोगों को मंत्री बनाए तो विधानसभा में मजा आए। यहाँ तो विधानसभा में इनकी ही सरकार के जो पूर्व विधायक है या पूर्व मंत्री इन्हीं के सरकार के खिलाफ क्वेश्चन लगाते हैं, और जो है इनके वर्तमान में जो मंत्री हैं अपरिपक्व मंत्रिमंडल वो निरुत्तर होता है। तो हम चाहते हैं कि बैलेंस रहे। ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी रही ना, यदि राजेश मुड़द ने सवाल उठाया और यदि सवाल उठाया गया धर्मलाल कौशिक की तरफ से, तो ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि अपनी पार्टी से यदि सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें तो स्वीकार करना चाहिए नितिन जी। तो इसका मतलब अपनी पार्टी पे सवाल नहीं, लोकतंत्र तो है पर लोकतंत्र के अधिकारों के तहत वो ये मान रहे हैं कि सरकार ठीक नहीं चल रही, जब भी तो सवाल उठा रहे हैं। हाँ, इस पे विपक्ष भी तो सवाल उठ रहा है ना भाई साहब। और मैंने तो शुरू में कहा कि अपरिपक्व मंत्रिमंडल है। और दूसरी बात, विष्णुदेव साय जो है ये छत्तीसगढ़ से नहीं चल रहे हैं, पावरलेस हैं। हो सकता है ये चाह भी रहे हो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, पर इनके हाथ में कुछ नहीं है। एक एसडीएम का ट्रांसफर करने का पावर नहीं है, तहसीलदार का मैं ये भी बता दूं आपको, सारा सब कुछ दिल्ली से बनकर आता है और दिल्ली से जो आता है उस पर हस्ताक्षर करके नक्की कर देते हैं। चलिए नितिन जी, एक आपके मन का सवाल ही पूछ लेता हूं, एक आपके मन का सवाल। बिल्कुल ये बात सही रही है, लगातार शुरू से हम लोग कहते रहे हैं कि दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व से यदि मुलाकात होती है प्रदेश भाजपा की तो समझ लीजिए कुछ बदलाव होना है। ये लगातार कांग्रेस के आरोप रहे। आपके मन का सवाल है, यदि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती है, आपने कहा ईडी सीबीआई 1 घंटे के लिए दे दीजिए, तो ये कैसे विपक्ष में रह के तो अब मिल नहीं सकता, सत्ता में आना पड़ेगा कांग्रेस को। अब कैसे आएंगे 2029 या 2028 से पहले का मौका तो है नहीं। नहीं, सरकार में तो दोनों जगह आएंगे साहब। ये वोट चोरी करके जो सरकार बनी है ना, ये वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान चल रहा है हमारा, ये अभियान में हाथों हाथ ले रही है जनता। कल बिहार में देखिए भीड़, क्या भीड़ थी हमारी रैली में जो वहां पर निकली थी, राहुल गांधी और जो यादव जी ने जो मिलकर निकाली थी, तेजस्वी यादव ने, देखिए उसका प्रतिशत। तो इनका जाना तो तय है और कभी भी इतना अहंकार में नहीं रहना चाहिए जितने अहंकार में ये है। मुझे तो चिंता है कि मार्गदर्शन मंडल में कौन कौन जाने वाला है छत्तीसगढ़ से। अभी तो कार्यकारिणी बनी, उसका असंतोष खत्म नहीं हुआ है। अभी निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां बची हैं और अभी मंत्रिमंडल का ये गठन कर नहीं पा रहे हैं। 18-19 महीने हो चुके हैं। देखते देखते आपके चैनल में डिबेट करते करते 4-4.25 साल निकल जाएंगे और आखिरी के 6 महीने आचार संहिता और चुनाव की तैयारियों में। चलिए पीसी रथ साहब से जवाब। विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाए। पिछली बार 14 सीट आई थी इनकी, इस बार 12 में सिमटेंगे। मैं अभी से बोल दूं, आप रिकॉर्डिंग कर लो और सेव कर लो। दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग है, एक तरफ से रिकॉर्डिंग चौहान साहब की भी कर ली कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और आपकी भी कर ली, दोनों की कर ली है। पीसी रथ साहब, क्या ये जो आरोप लगाते रहे कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहा भी जाता है शुरुआत से जब से चुनाव जीते हैं कि अब दिल्ली से नेतृत्व चलता है, पहले रमन सिंह और शिवराज सिंह होते थे तब की बात अलग है, लेकिन अब नए नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बने तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो दिल्ली जाते हैं, मुख्यमंत्री कौन है तो वो पर्ची आती है। ये आरोप कांग्रेस के रहे और ये कहा भी जाता है। दूसरी तरफ मंत्री बनने के बाद विभाग कौन सा देना है फिर दिल्ली जाएंगे। क्या ये लग रहा है कि ये दिल्ली वाली परिपाटी अभी भी चल रही है? जी देखिए, पहले कांग्रेस के बारे में ये मशहूर हुआ करता था कि सारे निर्णय जो है वो आला कमान लेता है और हर बड़े निर्णय के लिए दिल्ली से पर्ची आएगी तभी निर्णय होगा। ये कांग्रेस के बारे में लोगों ने मान लिया था, लेकिन भाजपा जब आई तो चाल चेहरा चरित्र अलग होने का दावा करते हुए आई, लेकिन धीरे धीरे उसका भी कांग्रेसीकरण हो गया ऐसा लगने लगा है और हर मुद्दे पर अंततः आला कमान ही निर्णय ले रहा है। और खासतौर पे उन राज्यों में जहां नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, नए लोगों को बनाया गया है एक तरह से, जो चुनावी राजनीति में तो है पहले से, लेकिन एक तरह से लीडिंग पोजीशन पे जिनको नया कार्यभार सौंपा गया है, सभी राज्यों में इस तरह की अटकलें हैं। लोग बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली से संचालित हो रहा है करके। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए, अगर वो भ्रम है तो उसको तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री को कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए। और उसके लिए हमारे प्रदेश में तो आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते विष्णुदेव साय जी के लिए बहुत बड़ा मौका है। कई मौके आए हैं उनके सामने जो प्रदेश के आदिवासियों के लिए घोषणाएं कर सकते थे, प्रदेश की जनता को के हितों को ध्यान में रख के वो अपने तरफ से कई घोषणाएं कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ढील हो रही है, कहीं ना कहीं उनकी चूक हो रही है। उनको अपने व्यक्तित्व को साबित करने के लिए बड़ा अच्छा मौका है। अभी वो चाहे तो कुछ अभी ये 15 अगस्त गुजरा है, लेकिन इसके बाद भी मौके हैं, कई मौके हैं। कुछ ऐसे निर्णायक निर्णय हो सकते हैं जिसके जरिए प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी जा सकती है। पीसी रथ साहब समझा कोल
ब्लॉक को लेकर के कुछ निर्णय उनको करना चाहिए, ताकि जनता को उसका फायदा मिले बिल्कुल। कि हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली से संचालित नहीं है, यहीं से संचालित है। बिल्कुल, स्वयं भले ही ये बनाए गए दिल्ली से है, क्षमतावान लेकिन है, अब ये छाप साबित ऐसी होगा। छोड़ी जाए कि प्रदेश के लोग पसंद करें, क्योंकि बार बार हाँ, दिल्ली बनाए दौरे गए पर अब बीजेपी के अंदर जरूर सवाल उठते हैं। मैं समय समाप्त हो चुका है, इसलिए चौहान साहब इसका और जवाब नहीं चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा के एस चौहान साहब आपका भी, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाना चाहिए, ये समझिए आप, क्योंकि बहुत सारे, जैसे पीसी रथ साहब ने कहा कि जब भी यदि दिल्ली दौरा हुआ तो समझिए कि शुरू हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। लेकिन इस बार विस्तार की अटकलें जो हैं वो ये बताई जा रही कि इस बार पक्के तौर पर विदेश दौरे से पहले विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे, लेकिन इंतजार करना होगा सूची जारी होने तक। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।